तो गाइस देखिए ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है अंबाला सिटी। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो अंतिम तिथि है ओपन काउंसलिंग की या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग की, वो 1/8/2024 है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं सबकी ओपन काउंसलिंग या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, चाहे वो जीबीएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलोखेड़ी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला सिटी की हो, कैंट की हो, या फिर वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत, पानीपत, आईएमटी मानेसर या फिर गुरुग्राम की हो, सबकी एक ही डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। आपकी जो ओपन काउंसलिंग की डेट है वो 29 जुलाई, 30 जुलाई, लेकिन आज 30 जुलाई है, और 1 अगस्त, 3 दिन का आपके पास समय है। और काफी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल ऐसी है, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और आप आ नहीं सकते तो उन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल ने आपको बताया है, जैसे जीबीएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलोखेड़ी बोल रही है कि आप उनकी जीमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, और वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपको जीबीएन पॉलिटेक्निकल से आपको डाउनलोड करना है। वो फिलअप करके अपने पेन के साथ में उसके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और उनकी पीडीएफ फाइल बनाकर आपको उनकी ईमेल आईडी पर सेंड करने हैं। और मैनुअल काउंसलिंग होगी, उस दिन आपको कॉलेज में आना है। लेकिन कुछ पॉलिटेक्निकल ऐसी हैं जो कि आपको बोल रही हैं कि आपको ये जो सर्विस है वो नहीं दी जाएगी ईमेल वाली, आपको खुद रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपना फॉर्म आपको कॉलेज में फिलअप करना पड़ेगा और वहीं पर आपको अपने फॉर्म सबमिट कराने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा, क्या हम ऑफलाइन काउंसलिंग में एक से ज्यादा कॉलेज फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका ऑनलाइन काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा या फिर उन्होंने पॉलिटेक्निकल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है ऑफलाइन काउंसलिंग का। और जिनका नंबर नहीं पड़ा है, रैंक ज्यादा था, अब देखिए ऑफलाइन काउंसलिंग या फिर ओपन काउंसलिंग चल चुकी है। कल का समय और है, आप कॉलेज जा सकते हो और वहां पर फॉर्म फिल करके आप आ सकते हो। फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है? सबसे पहले मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का, उससे आप ज्वाइन करना। वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे, क्योंकि हर पॉलिटेक्निकल के अलग अलग फॉर्म हैं। जितने भी फॉर्म बने हुए हैं उनके ऊपर उन पॉलिटेक्निकल का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि जीबीएन पॉलिटेक्निकल है, अंबाला की पॉलिटेक्निकल है, या फिर हिसार की पॉलिटेक्निकल है। हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं उनके सभी के अलग अलग फॉर्म है, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे अगर आप एक से ज्यादा कॉलेज में अगर आप ओपन काउंसलिंग या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो वो फॉर्म आपको पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ उसका वहां से प्रिंट आउट अपना निकलवा सकते हैं नजदीक किसी कंप्यूटर शॉप से। और वो फॉर्म आपको फिलअप करना है अपने पेन के साथ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, और फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल ये ट्राई करना है आप सभी को, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से पीडीएफ फॉर्म जो भी आपको मिलेगा उसे डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट उसका निकलवाना है और फॉर्म भरना है। अब आगे चलते हैं वीडियो में, जो कि मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको सभी पॉलिटेक्निकल के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म कैसा है, किस प्रकार भरना है, किस किस पॉलिटेक्निकल में क्या डेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उनकी कंडीशन है। तो वीडियो देखते रहिए एंड तक। तो गाइस देखिए ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है अंबाला सिटी, मैं आपको कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो अंतिम तिथि है ओपन काउंसलिंग की या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग की, वो 1/8/2024 है, यानी कि आपको 3 दिन का समय दिया गया है, 29, 30 और 1 अगस्त। तो आपको देखिए अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे होगा वो फिलअप करके मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा रहेगा। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो भी आप 10th बेस पर या फिर 12th बेस पर जैसे आप डिप्लोमा के लिए एंट्री करोगे, तो आपके 10th 12th बेस पर आपका रैंक बनेगा, मैनुअल रैंक बनेगा, जो कि 2 अगस्त 2024 को आपका अनाउंस किया जाएगा। यानी कि इस वेबसाइट पर जिस भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का आप फॉर्म भर रहे हो उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि ऑल कैटेगरी के लिए आपका 5 अगस्त को आपका 10 AM को आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 AM से पहले आपको पहुंच जाना है। यानी 5 और 6 तारीख तक आपका ओपन काउंसलिंग चलेगी। और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको सेम ही मिलने वाली है। ये अंबाला सिटी की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, और ये आपकी है जीबीएन पॉलिटेक्निकल यानी कि नीलोखेड़ी वाली। तो सेम ही सबकी यहाँ पर डेट है, यानी आवेदन जमा कराने की तिथि 29, 30, 1 तक लास्ट। उसके बाद आपकी 2 तारीख को अपना मेरिट लिस्ट आएगी, 5 को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 और 6 का आपकी काउंसलिंग चलेगी। और मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये उमरी की है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, इसमें भी वही डेट है 29, 30, 1 संस्था में आवेदन जमा करवाने की तिथि। तो ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये भी यहाँ पर बताया गया है
कि देखिए यहाँ पर देखिए, इस संस्था में डिप्लोमा इंजीनियर व डिप्लोमा इंजीनियर लेटर एंट्री पोस्ट 2024-2025 की रिक्त सीटों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, जो भी सीटें बची हैं उस पर आपके एडमिशन चलेंगे। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर हैं। दाखिले के समय फीस न जमा होने पर सीट कैंसिल कर दी जाएगी। वही बात है कि अगर आपकी काउंसलिंग होती है और अगर आप यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग में एडमिशन फीस नहीं देते, एडमिशन फीस आपकी 4 से 6 हज़ार के बीच में रहेगी, आप साथ लेकर जाइए। तो अगर आप एडमिशन फीस नहीं देते तो फिर यानी कि आपकी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अगर दे देते हैं तो फिर आपकी जो सीट है वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत वाली है। इसमें भी दोस्तों वही है कि आपकी आवेदन फॉर्म जमा करवाने की तिथि जो है 1/8 यानी कि 2024 1 अगस्त। कोई मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी इसी वेबसाइट पर आपको बताई जाएगी, यानी 2/8 को मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद अपना 2 काउंसलिंग आपकी चलेंगे, 1, 5 और 6 को। वही है, सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की वही डेट है जो कि मैंने आपको बताई है। इसके अलावा ये दोस्तों पानीपत की है, महर्षि कश्यप, तो इसमें भी वही आपकी डेट है। अंतिम तिथि जो है जमा कराने के लिए ओपन काउंसलिंग 1/8/2024 है। मैच की घोषणा 2/8/2024 को 2 अगस्त को आ जाएगी और 5 और 6 को आपकी काउंसलिंग 2 काउंसलिंग आपकी चलेंगी, तो इसमें आपको पहुंचना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी पॉलिटेक्निकल का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये बता रहे हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होती है, जैसे कि ये अपना उमरी में है तो इनकी ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। लेकिन आपको मैंने बताया है कि आपको जो फॉर्म है आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे दूर से हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं आवेदन पत्र भरकर साथ में संबंधित दस्तावेज सहित संस्था में जमा करवाएं। यह संस्था की ईमेल, जो भी ईमेल यानी कि जैसे कि इस पर आप भेज सकते हैं अगर आप दूर से हैं, तो यानी कि आपको आने की जरूरत नहीं है। जो आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फॉर्म देखिए, कुछ इस तरह से आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनीपत का फॉर्म है, तो इस तरह से आपका फॉर्म होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनीपत, ये सोनीपत के वालों के लिए है। और अगर आप जीबीएन पॉलिटेक्निकल नीलोखेड़ी के लिए भरेंगे उसका अलग फॉर्म है। लेकिन जो यानी पैटर्न है वो इसी प्रकार है। जैसे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जो भी XYZ है, सबसे पहले यहाँ पर आपको टिक करना है कि आप डिप्लोमा इंजीनियर के लिए भरना चाह रहे हो या फिर लेटर एंट्री के लिए भरना चाह रहे हो। 10th बेस पर है, ये 12th बेस पर है। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट फोटो आएगी, फादर नेम आपका 10th के हिसाब से, मदर नेम 10th में क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है 10th के हिसाब से, एड्रेस आपका क्या है, जेंडर मेल फीमेल है ना, कैटेगरी आपकी OBC SC, जनरल कौन सी है, मोबाइल नंबर 2 आपको देने हैं अपना और एक अपने माता पिता का, ईमेल आईडी आपको देनी है, आधार नंबर देना है, PPID देना है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपकी PPID नंबर होगा, ये सिर्फ हरियाणा में बनी है PPID। अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पर नो लिख देना है, NO या फिर NA। उसके बाद अकाउंट डिटेल अपना यहाँ पर नाम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, FC कोड लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, PNB का है, HDFC बैंक है, कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है मार्क इन क्वालिफिकेशन एग्जाम विद 10th में कितने आपकी परसेंटेज बनी है, नंबर भी लिख सकते हैं साथ में। उसके बाद 12th में आपकी 12th या ITI में या फिर VOC इसके हिसाब से कितनी आपकी परसेंटेज बनी है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आ जाता है ब्रांच अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट, यानी कि इस इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत है, इसमें ऑटोमोबाइल के अंदर भी एडमिशन सीट है, केमिकल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में। तो आप सबसे पहले कौन सी लेना चाहोगे? जैसे कि नंबर 1 पे आप सोच सकते हो कि कंप्यूटर लेना है, सेकंड नंबर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक लेना है, थर्ड पे आपको ऑटोमोबाइल लेना है। वो आपके पास 9 चॉइस है, 9 में से आप अगर आपको जो भी अच्छी लगे वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद प्लीज अपलोड द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके साथ आपको लगाने हैं। और अगर आप दूर से हैं तो आपको PDF फाइल बनाकर फर्स्ट फॉर्म ये रहेगा। उसके बाद सेकंड आपका फॉर्म जो रहेगा यहाँ पर टिक मार्क करना है, ये सभी फॉर्म आपके पास होने चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन एग्जाम आपके पास 10th 12th है ना, जो भी सर्टिफिकेट है आपको साथ लगाने हैं। कैटेगरी आपकी कौन सी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि आप OBC से हो या फिर आप SC से हो, ठीक है, ST हो, आपकी कैटेगरी कौन सी है। उसके बाद टिक, इस पे भी टिक करें हरियाणा डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल, अगर आप हरियाणा से है तो इस पर टिक करें, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस पर टिक ना करें। उसके बाद आधार कार्ड आपका टिक, ये आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आप आधार, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन है डोमिसाइल वाला, अगर आप अदर स्टेट से हो आप अदर स्टेट का डोमिसाइल लगाइए, जैसे कि आप उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, UP से हो। PPID आपके पास नहीं होगी क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, तो ये हरियाणा वालों के लिए है। और बैंक के पासबुक, बैंक की फोटो लगानी है। काउंसलिंग फीस रिसिप्ट, काउंसलिंग अगर आपके पास आपने ऑनलाइन काउंसलिंग की है तो उसकी फीस रिसिप्ट लगा सकते हैं। एप्लीकेबल विद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्ट, अगर आपके डॉक्यूमेंट ये नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साइन आएंगे और यहाँ पर आपके साइन आएंगे। अगर आप
इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, तो ये फोरम है, सभी का पैटर्न सेम है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जैसे कुछ पॉलिटेक्निकल है जहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला सिटी में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये पॉलिटेक्निक बोल रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा इस पॉलिटेक्निकल में। लेकिन कुछ पॉलिटेक्निकल है जो कि बोल रही है आप कि आप अपना एडमिशन जो है आप यानी कि इनकी ईमेल वेबसाइट पर आप भेज सकते हो। तो काफी ऐसी संस्था है जो कि बोल रही है कि आप इनकी ईमेल पर भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप ओपन काउंसलिंग में या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग में कितने आप कॉलेज फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो आप जितने मर्जी फॉर्म चाहे भर सकते हो, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज आप भर सकते हो हरियाणा के। लेकिन बात दोस्तों ये है, आप भर सकते हो, किसी में रैंक कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा, क्योंकि जैसे कि टॉप 10 जो कॉलेज है उसमें ज्यादा लड़कियां जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो रैंक है वो हाई जाएगा। और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल जो आउटसाइड पड़ी हैं, जो कि यानी कि आपकी टॉप 10 टॉप 5 में नहीं आती, तो वहां पर आपका इजीली से अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अच्छी होती हैं, बस फर्क ये है कि जो टॉप 10 टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल होते हैं वहां पर कंपनियां आती है, प्लेसमेंट के लड़कों को ले जाती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से आउटसाइड से भी कर रहे हो, तो आप उन टॉप 10 पॉलिटेक्निकल में आकर आप अपना प्लेसमेंट के थ्रू आप प्लेसमेंट करवा सकते हो, जो भी कोई कंपनी आती है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसी से आपको डिप्लोमा पास आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट के थ्रू, तो प्राइवेट में क्या होता है कि आपको कंपनी हायरिंग नहीं करती। इसलिए दोस्तों मैं आपको सभी को रेफर करूंगा कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से ही आप डिप्लोमा करें। और अगर आप आपका रैंक आपको पता है कि आपके नंबर कम है 10th 12th में, आप उसके हिसाब से पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा करना चाहते हो, क्योंकि उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जो टॉप 10 टॉप 5 के कॉलेज होते हैं उसमें ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, और आउटसाइड में भी आप देख सकते हो, क्योंकि सभी में आप फॉर्म भरें और जिसमें आपको लगे, क्योंकि रैंक कार्ड आपका जो आएगा उनकी वेबसाइट पर आएगा, जो भी आपने कॉलेज फिलअप किए हैं। और जब आप बाद में देखोगे कि आपका रैंक उसमें कितना बना है, उसमें उस कॉलेज में आपका रैंक कितना बना है, जिसमें आपका रैंक कम बना होगा उस कॉलेज में आप जाकर अपना काउंसलिंग करवाना मैन्युअली। तो आपकी पसंद के हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएगी। आप मैकेनिकल से करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हो, कंप्यूटर से करना चाहते हो, सिविल से करना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, लेकिन आप फार्म तो काफी सारे भर सकते हो, लेकिन काउंसलिंग आप एक ही कॉलेज में कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप एक ही व्यक्ति हो, अपने फार्म काफी भरोगे, 5-10 पॉलिटेक्निकल के फार्म भरोगे, लेकिन सिर्फ आप एक ही व्यक्ति हो और एक ही कॉलेज में आप जा सकते हो एडमिशन के लिए। और आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि हम अपने भाई को भेज दें, क्या हम चाचा को लड़के को भेज दें। देखिए वहां पर आपके फिंगरप्रिंट भी होंगे, आपके साइन भी होंगे जहां पर आपके एडमिशन होंगे, तो यानी कि आपको अपनी सीट पक्की करनी होगी। तो आप अपने भाई को भेजोगे, वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट फोटो भी लगी होगी, तो वो पूछेंगे कि आप ये वो ही लड़के तो नहीं हो जिन्हें फॉर्म भरा था। तो आप देखिए चाहे 10 कॉलेज आप यानी फॉर्म फिल करो, तो लेकिन जाना तो आपको एक ही में पड़ेगा। लेकिन 10 कॉलेज का मतलब ये है कि आप अपना रैंक देख सकते हो कि किस कॉलेज में किस रैंक कम मिला है, ज्यादा मिला, इसमें ज्यादा रैंक मिला उसमें कम चांस होंगे, जिसमें रैंक कम मिला उसमें आपकी ज्यादा चांस होंगे, आपको अच्छी ग्रेड मिलेगी, अच्छा आपको कोर्स मिलेगा। तो यही थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप सभी के लिए, जो कि मैं कॉलेज के थ्रू आप सभी को दे पाता हूं। क्योंकि दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, आपको मोटा मोटा से बता देगा कि बस आप यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग चली हुई है, ऑफलाइन काउंसलिंग चली हुई है, यहाँ पर जाकर फॉर्म ऐसे फिल करना है और ऐसे सबमिट करना है। लेकिन जो अंदर की बात है वो आपको कोई नहीं बताएगा। एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी मैनुअल काउंसलिंग होगी, स्टार्ट होगी, वो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। उसमें आपको सिर्फ एक ही कॉलेज में जाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ आपका फायदा ये होगा कि आप ये देख सकते हो, अगर रैंक किसी पॉलिटेक्निकल में ज्यादा बना है तो उसको छोड़कर जिसमें आपका रैंक कम बना है उसमें जा सकते हो। क्योंकि काफी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल ऐसी है जहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप रूम लेकर रह सकते हो। 2 साल की बात है, 2 साल पढ़ाई आप कर सकते हो अपनी मेहनत के साथ। उसके बाद आप कंपनी में काम करोगे, अच्छी कंपनी में, तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, काफी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में, ताकि जैसे ही वीडियो हो रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके।